छतरपुर पहाड़ी की गली नंबर 1, यहीं पर वो मकान है जिसके फर्स्ट फ्लोर पर आफताब ने फ्लैट किराए पर लिया था, जहां वो श्रद्धा के साथ रहता था। और श्रद्धा को भरोसा दिलाकर वो मुंबई से हिमाचल घुमाने ले गया था और वहां से दिल्ली लेकर आया था। उसका कहना था कि यहाँ पर एक नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन मकसद उसका श्रद्धा की हत्या करना था। नमस्कार, मैं हुरमानुल्लाह खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय उसी फ्लैट के सामने मैं मौजूद हूँ। ये सामने जो घर नज़र आ रहा है, हाउस नंबर 93/1, गली नंबर 1, 60 फीटा रोड, छतरपुर पहाड़ी, दिल्ली। इसके फर्स्ट फ्लोर पर मकान है जिसमें श्रद्धा वॉकर के टुकड़े टुकड़े आफताब अमीन पूनावाला ने किए। 35 टुकड़े किए। पहले गला घोंटकर मारा और उसके बाद फिर उसके टुकड़े, जैसा उसका कहना है कि पहले उसने हाथ काटा, कील हथौड़े से सिर के टुकड़े किए, लीवर किडनी का कीमा किया और उसको अलग अलग जगह छतरपुर और महरौली के जंगलों में फेंक दिया। सीधे तौर पर ये वो फ्लैट है जो एक तरह से इस इलाके में हॉन्टेड माना जाता है। हालांकि रंग रोगन कराया गया है। इसके ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर किराए पर लोग ज़रूर रहते हैं, लेकिन अब इस फ्लैट में कौन रहेगा? क्या ये फ्लैट कभी आबाद हो पाएगा? फ़िलहाल इसमें पुलिस का ताला लगा है। पुलिस ने, चूँकि यहाँ से ये क्राइम सीन है, यहाँ से सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने यहाँ से, जो पुलिस का दावा है कि ड्राइंग रूम से और किचन से, टाइल्स के बीच में और बाथरूम से कुछ ब्लड स्ट्रेन भी बरामद किए हैं, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ये इकलौता हॉन्टेड फ्लैट नहीं है दिल्ली का। इससे पहले बुराड़ी, आपको याद होगा, जहाँ पर एक ही परिवार के तमाम लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। काफ़ी समय तक वो फ्लैट, वो घर हॉन्टेड रहा, वहाँ पर कोई रहने वाला नहीं था। लेकिन अब वो आबाद हो गया है। वहाँ पर एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है, वो वहाँ पर रह रहे हैं। काफ़ी समय लगा उस फ्लैट में किसी के आने में। इसी तरह से एक और फ्लैट है जो मुंबई में है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। वो फ्लैट अभी भी खाली पड़ा हुआ है, रंग रोगन कराया गया है। सी फेसिंग वो फ्लैट है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कोई रहने को तैयार नहीं है, कोई इसको खरीदने वाला नहीं है। राजेश तलवार और नुपुर तलवार का नाम भी आपको याद होगा। आरुषि हत्याकांड में उनका जिक्र हमेशा हुआ है। जिस फ्लैट में नोएडा में आरुषि की हत्या हुई थी, जघन्य हत्या हुई थी और छत से हेमराज की लाश मिली थी, वो फ्लैट भी एक लंबे अरसे तक खाली रहा, जिसके बाद उसको आखिरकार किराएदार मिले। लेकिन उन किराएदारों के साथ भी काफ़ी समय तक समस्या रही, क्योंकि वहाँ पर कोई मेड काम करने को तैयार नहीं थी, कोई नौकर वहाँ रहने को तैयार नहीं था। उसके बाद अब धीरे धीरे करके लोग इस तमाम चीज़ों को भूल गए हैं। लेकिन ये बहुत ही ताज़ा मामला है, जहाँ पर श्रद्धा वॉकर की हत्या की गई। उस फ्लैट में कौन रहेगा? क्या ये जो गली है, क्या ये सदमे से कभी उबर पाएगी? जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफ़ी दहशत में हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ, अब ये फ्लैट है, क्या आपको लगता है कि अब इस फ्लैट में आबाद हो पाएगा? डर लगता है हमारे को तो भाई, बहुत उस दिन से मैं बीमार हूँ, डर लगा। आज 8-9 दिन हो गए, मैं तो डर गई थी, भगते निकली, यहाँ से दूध ला रही थी आगे मेरी लड़की, तो उसी दिन से मैं बीमार हूँ। यहाँ से बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर रात में आने जाने में भी डर लगता है? हाँ, बच्चे तो निकलते ही नहीं है रात को, कोई नहीं निकलता यहाँ पे। बस 8-9 बजे से पहले जो निकल के रात को, ये हफ्ती वगैरह जो इधर रहते हैं, इधर कोई नहीं निकलता। इस गली में इतना दहशत हो गई है। हाँ, डर रात को लगता है ना, बहुत बच्चे। और जो इस बिल्डिंग में रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, उनको तो डर ही नहीं लगता, पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्या पता, उनका तो पता ही नहीं है, पता नहीं लग रहा। अच्छा, तो बच्चों के अंदर भी दहशत है। ये बच्चे भी यहीं के हैं, बच्चों से बात कर लेते हैं। स्कूल से आ रहे हो? स्कूल से आ रहे हो? इस गली से बता रहे हैं कि डर लगता है निकलते में। रात में नहीं निकलते हो? नहीं, रात में तो हम इधर थोड़ी ना। अच्छा, निकल जाओ। हम डरते नहीं है सर। बहुत बढ़िया, देखा, जी हाँ, बच्चे नहीं डरते हैं। ये इधर नहीं रहते हैं। आप भी यहीं पर रहती हैं पड़ोस में? रहते हैं, पर हमें पता नहीं। अच्छा, तो ये अभी डर है? हाँ, डर तो लगता है बेटा, रात को तो अच्छे भी डर लगता है। यहाँ मकान मालिक यहाँ पर नहीं रहते हैं? नहीं रहते। आप कहाँ पर रहते हैं? सामने ही घर है आपका?
तो अब यहाँ पर क्या मतलब आराम से हैं? क्या आपको लगता है कि फ्लैट आबाद होगा, यहाँ पे और लोग रहेंगे? मैं अब ऐसे कांड में तो देखो डर ही लगता है इसमें। तो जैसे ये बता रही हैं कि रात को यहाँ पर कोई निकलने से भी परहेज करते हैं लोग। आपका घर तो बिल्कुल सामने है। मेरा तो ये सामने सामने है भाई। हम लोग तो बाथरूम करने आते हैं जब भी डर लगता है। अच्छा, एक याद आ जाती है मतलब कैसा कांड हो गया तो हालांकि किसी ने देखा नहीं, सिर्फ सुना ही है, लेकिन वो सुनना ही इतना दहशत फैलाने वाला है। देख सकते हो हर कोई। वो जो बीच में खड़े उनको डंडा दो ना, जो बीच में खड़े हैं। बिल्कुल ये गली दहशत में है। आप बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, घर के बराबर में। हाँ, तो इतनी दहशत है इस पूरी गली में, क्योंकि देखा किसी ने कुछ नहीं, सुना ही है, लेकिन सुनना भी इतना खतरनाक है कि उससे डर लगता है। तो जैसे ये बता रही हैं कि रात को 9 बजे के बाद इधर से लोग आना जाना भी परहेज करते हैं। आप भी अपना काम दिन से निपटा लेते हैं? नहीं, मैं तो 10 बजे के बाद भैया बढ़ती कहीं जाती नहीं हूँ। 10 बजे के बाद अपने घर ही रहती हूँ मैं तो। अच्छा, जब आपको पता चला कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई, तब तो पूरी गली शौक में आ गई होगी। हाँ, डर लगने लगा भैया। डर लगता था कि ये ऐसे कैसे हो गया। बिल्कुल ये वो गली है जहाँ पर आफताब ने श्रद्धा के जिस फ्लैट में टुकड़े टुकड़े किए थे, और सीधे तौर पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दहशत में हैं। ये फ्लैट में एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट फ्लोर का ये फ्लैट है जिस पे अभी ताला लगा हुआ है। इसमें जो फ्लैट है उसमें पुलिस, क्योंकि क्राइम सीन है, यहाँ से अभी एविडेंसेस हो सकता है कि आने वाले दिनों में और फॉरेंसिक टीम आए और उसको कुछ और चीज़ों को इकट्ठा करना हो, लिहाजा ये जो फ्लैट है यहाँ पर ताला लगा है। और जो स्थानीय लोग हैं वो खुद बेहद ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि घटना ऐसी हुई है कि उससे देखा किसी ने नहीं, सिर्फ आफताब के बयान सुने हैं, आफताब के बारे में जानकारी सुनी है, और जो सुना है वही इतना दहशत पैदा करने वाला है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस गली से, इस मकान के सामने से रात को गुजरने में भी डर लगता है। सीधे तौर पर अब इस फ्लैट में अभी ताला है, ये फ्लैट खुलेगा क्या? ये भी फ्लैट जिस फ्लैट में आरुषि की हत्या हुई उस फ्लैट की तरह आबाद हो पाएगा, या फिर बुराड़ी में जिस घर में पूरे परिवार ने आत्महत्या की थी क्या उस घर की तरह आबाद हो पाएगा, या फिर ये भी जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने जिस फ्लैट में आत्महत्या की थी उसी की तरह ये भी किसी के आने के इंतज़ार में रहेगा कि कोई यहाँ पर एक बार फिर से आएगा, रहेगा और इस फ्लैट को आबाद करेगा। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।